फर्स्ट क्वेश्चन है, जून के महीने का नाम किसके नाम पर रखा गया। आपको चार ऑप्शन दिए गए, प्लेनेट जुपिटर, टीटन एटलस, रोमन गॉडेस जूनो या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर देना है सी, रोमन गॉडेस जूनो इज़ द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, 1 जून को निम्नलिखित में से क्या मनाया जाता है। चार ऑप्शन है, माता पिता का वैश्विक दिवस, विश्व दूध दिवस, ए बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है सी। चलते हैं थर्ड की तरफ। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट विक्टिम ऑफ एग्रेसिव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको दो रीड करने के लिए दिया हुआ है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 जून को मनाया जाता है। ये दूसरा है, ये 2 बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। चार ऑप्शन है, केवल ए, सेकंड केवल बी, सी ये दोनों, ए बी दोनों, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है राइट आंसर इसमें से कौन सा है। तो आपका राइट आंसर है बी, केवल 2। ये दिन बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है फोर्थ में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को 50 वर्षों के लिए काला पानी भेजा था। किस स्वतंत्रता सेनानी को 50 वर्षों के लिए काला पानी भेजा गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो चार ऑप्शन है आपके पास। ए है दादा भाई नौरोजी, बी है वीर सावरकर, सी है मोतीलाल नेहरू, डी है बाल गंगाधर तिलक। आपका दूसरा आंसर सही है बी, वीर सावरकर को 50 वर्षों के लिए काला पानी की सज़ा दी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका 5th क्वेश्चन है। वो पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध के बारे में सही है। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। सेकंड आपको दिया हुआ है, प्रजापति गौतमी उनकी पालन करने वाली माता थी। चार ऑप्शन है आपके पास, केवल ए, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। ऐसा माना जाता है कि 1 और 2 दोनों ही है। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और प्रजापति गौतमी उनकी पालन करने वाली माता थी। चलते हैं 5th 6th के तरफ, जो पूछता है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। चार ऑप्शन है, सारनाथ, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, कुशीनगर। तो आपका राइट आंसर है सारनाथ। सारनाथ इज़ योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका है, प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में सही कथन चयन करें। आपको 2 कथन दिए हुए हैं। पहला है, प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में से आयोजित की गई। दूसरा है, तीसरी परिषद अशोक के संरक्षण में आयोजित की गई थी। चार ऑप्शन आपके पास, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है सी, यही दोनों आंसर आपके सही हैं। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में आयोजित की गई थी और तीसरी परिषद अशोक के संरक्षण में आयोजित की गई थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा कारण बौद्ध धर्म के पतन के लिए माना जाता है। 2 है आपके पास चयन, ब्राह्मणवाद को पुनरुद्धार और भागवतवाद का उदय। दूसरा आपको दिया हुआ है, महायान के जन्म की मूर्ति पूजा शुरू हुई जिसका प्रचार बुद्ध ने नहीं किया था। तो सी आपका राइट आंसर है, क्योंकि ब्राह्मणवाद और पुनरुद्धार और
भागवतवाद का उदय 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 हुआ था। महायान के जन्म से मूर्ति पूजा शुरू हुई जिसका प्रचार बुद्ध ने नहीं किया था। तो आपका सी राइट आंसर है, दोनों आपका सही है। चलते हैं आप 9th क्वेश्चन की तरफ। महावीर ने अंतिम सांस कहाँ ली थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि महावीर ने अंतिम सांस कहाँ ली थी। 4 ऑप्शन है आपके पास, राजगृह, कुंदग्राम, वैशाली, मगध। तो आपका राइट आंसर है ए, राजगृह। राजगृह आपका राइट आंसर है। चलते हैं आप 10वें क्वेश्चन की तरफ, जो आपका है जैनियों ने प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे? आपके पास 4 ऑप्शन है, ऋषभनाथ, पारेश्वरनाथ, आदिनाथ, अजिता। 4 आपके पास ऑप्शन है। आपका राइट आंसर है ऋषभनाथ। ऋषभनाथ आपका राइट आंसर है, ऋषभनाथ।